हेलो फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे कि सीपैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे दें लैपटॉप पर। तो सबसे पहले आप इस सर्च करिए सीपैट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। इस पर क्लिक कर दीजिए और आप अपने कीबोर्ड से इसे टाइप भी कर सकते हैं। और देखिए ये वेबसाइट खुल रही है और सीपैट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की साइट आपके सामने खुल चुकी है। इसे ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद जो आप टेस्ट को वहाँ पर करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही टेस्ट यहाँ पर आपको देखने पर मिलेगा। देखिए ये सबसे ऊपर जो आपको वेबसाइट दे रखी है, ये फॉर्म भरने के लिए है। इससे नीचे वाली वेबसाइट पर आप क्लिक कीजिए, द ऑफिशियल वेब पोर्टल ऑफ सीपैट एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक नई टैब खुल जाएगी। और देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी हुई हैं पेपर की डिटेल में कि पेपर कितने तारीख को है। तो इसे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रैक्टिस टेस्ट। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपका सेंटर पे पेपर स्टार्ट होगा, जैसे ही यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट एक जैसे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कैंडिडेट। अब देखो इसे आप चेंज कर सकते हो, आपका मर्जी है, आप हिंदी में से पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश में। तो सिलेक्शन बटन यहाँ पे इंग्लिश में वाले इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे, हिंदी वाले हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे। परंतु इसका पेपर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट कीजिए या इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, इससे पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। तो देखो हिंदी सेलेक्ट करने पर यहाँ पर हिंदी आ गई और इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर इंग्लिश आ गई। दिस इज यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर पर, दिस इज अ मॉक टेस्ट विच इज जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एग्जाम इंटरफेस एंड टेस्ट डिलीवरी सिस्टम। कि यह एक मॉक टेस्ट है, इसमें बताया गया है कि आपका टेस्ट पेपर कैसे होगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे लिखा हुआ है इसमें सैंपल पेपर दे रखे हैं और एग्जामिनेशन बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही। यहाँ लिखा हुआ अबाउट क्वेश्चन पेपर के बारे में। ओनली वन क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एट ए टाइम। कि एक समय में कंप्यूटर के पर्दे पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, जैसे हम आगे देखेंगे। अगला दे रखा है ईच क्वेश्चन विल हैव फोर आंसर ऑप्शन और वन ऑफ द फोर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें चार उत्तर दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक उत्तर उसका सही होगा। देयर इज 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन। और प्रत्येक सही क्वेश्चन पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे। आगे दे रखा है देयर विल नो नेगेटिव मार्किंग ऑफ एनी रॉन्ग आंसर। कि गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मतलब वही जो आपके अंक कटते हैं, गलत नंबर पर आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा। आगे दे रखा है द क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। जो आपके प्रश्न आएंगे वह हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे। इसकी आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है कि आपका पेपर हिंदी में है या इंग्लिश में। आगे देखो, आगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट दे रखी हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग है यॉली। रफ शीट विल बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट फॉर रफ वर्क ड्यूरिंग टेस्ट। टेस्ट के दौरान वहाँ पर आपको एक रफ शीट दी जाएगी। रफ शीट मतलब एक पेज दिया जाएगा, उसी पर आप कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उस पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, बैच टाइमिंग लिखनी है, पेज नंबर लिखना है और कोई भी दिक्कत नहीं है। और जब पेपर खत्म हो जाए तो उस सीट को वापस उन्हें दे देना है। आगे रखा है अबाउट आंसरिंग क्वेश्चन। अब अबाउट आंसरिंग क्वेश्चन ये सब हम आपको पेपर में समझा देंगे ये कैसे होगा, ये देखो पूरा। अब यहाँ पर कैंडिडेट कैन बी डिविडेड डिस्क्वालीफाई बाय द सेंटर इन चार्ज ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अगर आप सेंटर पर इस प्रकार की कोई भी शरारत करते हैं तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। कौन सी शरारत है, देखो सबसे पहले देखा है क्रिएट ए डिस्टर्बेंस। कि वहाँ पर शोर शराबा करना, तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। दूसरा देखा है इम्पर्सोनेशन अटेम्प्टिंग टू टेक द एग्जामिनेशन फॉर समवन एल्स। किसी और व्यक्ति का पेपर देना। तीसरा देखा है गिविंग। ये सभी आपको पता होना चाहिए, इन पे एक बार आप नज़र मार लेना। और यहाँ पर देखो नीचे लिखा है आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन। कि मैंने इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लिया है और समझ लिया है। आई एग्री दैट आई एम नॉट कैरिंग एनी प्रोवाइडेड गैजेट लाइक मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा। और मैंने मेरे पास कोई भी मोबाइल फ़ोन या कैलकुलेटर जैसी कोई भी सामग्री नहीं है। तो यहाँ पे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आएगा स्टार्ट द टेस्ट।
सेक्शन 1 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 20 मिनट्स। 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन का आंसर देना है। और मैं फिर बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन पेपर का रियल वाले से कोई भी संबंध नहीं है। जो इसमें जो टाइमिंग आ रही है वो अलग है, उसमें जो टाइम आएगी वो अलग है। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट का टेस्ट करना है। अब देखो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा इंटरफेस वहाँ पर आएगा जहाँ पर आप सेंटर में पेपर दोगे। यहाँ पे टाइम लिखा आएगा, टाइम लेफ्ट। यहाँ पर रोल नंबर, जो भी रोल नंबर है आपका ये आएगा। यहाँ पर कैंडिडेट नेम, आपका नेम आएगा। एग्जामिनेशन किसका एग्जाम दे रहे हो वो यहाँ आएगा। डेट कौन सी डेट है आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर देखो कैंडिडेट रजिस्टर फोटोग्राफ विल अपीयर हेयर, जो आपने फोटोग्राफ भरा होगा अपने फॉर्म में वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जो फोटो वो वाला फोटोग्राफ आएगा जो सेंटर वालों ने खींचा है। ठीक है, समझ में आया। तब देखो यहाँ पे रखा है आंसर, जितने भी क्वेश्चन का आप आंसर दोगे वो यहाँ पे आएगा। जैसे हम देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये रखा, जब बल विस्थापन की विपरीत दिशा में कार्य करता है तो क्या गया कार्य क्या होगा। तो मान लीजिए हमने लगा दिया शून्य। अब यहाँ पे क्लियर रेस्पॉन्स आप दबाते हो, मतलब जो आपने ऑप्शन लगाया है वो कट गया, उसका कोई भी उत्तर नहीं है। अब आपको उत्तर सेव कैसे करना है, शून्य पे लगा दिया, आपको दबा देना है सिर्फ नेक्स्ट। तो जो पिछला वाला है उसका आंसर अपने आप सेव हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो आपने सिर्फ एक ही उत्तर दिया है तो आंसर 1। अब यहाँ भी देख सकते हो आप, आपके कितने प्रश्न दे रखे हैं 25। पेपर में अगर 50 भी आते हैं तो यहाँ से लिखे आएंगे 1 से लेके 50 तक। अब देखो इसका ये दे रखा है। अब देखो ये है बुक मार्क द क्वेश्चन, इसे आप बाद के लिए छोड़ सकते हो। जैसे कि मुझे इसका आंसर नहीं पता तो मैंने इस पे दबा दिया, मैंने कर दिया नेक्स्ट। मतलब तो देखो इस पे रेड कलर आ गया, रेड कलर आ गया तो इसे आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो आ गया बुक मार्क वाला, कि मैंने इसे छोड़ दिया था, मैं बाद में करना चाहता हूँ। इसका जो आंसर पे कर दिया नेक्स्ट, अब ग्रीन हो जाएगा ये। तो जो इसका आंसर ट्रिक कर दिया नेक्स्ट। अब मतलब बुक मार्क है ग्रीन है, मतलब आपने आंसर लगा दिया। अब बुक मार्क को हटा दोगे तो देखो ये फिर से ग्रीन। अब यहाँ पे दिखाएगा आंसर, मतलब आपने तीन, तो टोटल 25 है। 25 में से आपने आंसर कितने के दिया है 3 का। आंसर बुक मार्क 0, हमने कोई भी बुक मार्क नहीं किया था। नॉट आंसर 0, नॉट आंसर मतलब क्लियर रेस्पॉन्स करके ऐसे छोड़ दिया, अभी 0 है। तो यहाँ पे नॉट आंसर 22। अभी देखो इसका मतलब है कि 22 का आपने उत्तर नहीं दिया है। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही इंटरफेस आपको सेंटर वाले पेपर में आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना